हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हिंदी के मॉक टेस्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 2 A, C और E। अगला प्रश्न, भारत भारती के वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? सही उत्तर है ऑप्शन 3 B, C, E। कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, दुर्भिक्ष। अगला प्रश्न, भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 C, D, E। अगला प्रश्न, मानस का हंस उपन्यास के पात्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1 B, C, D। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास की स्त्री पात्र है? सही उत्तर है ऑप्शन 4 B, D, E। अगला प्रश्न, आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 4 B, C, D। अगला प्रश्न, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 2 B, C और D। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 3 B, C और E। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 A, C और D। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 B, D, E। अगला प्रश्न, अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 A, C और E। अगला प्रश्न, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध से संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 A, B और D। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4 B, D, E। अगला प्रश्न, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर ऑप्शन 2 A, C और E। अगला प्रश्न, भोला नाम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1 B, C और E। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 68। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 70। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 71। सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 72, सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73, सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 74, सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 75, सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न बीन बिहू गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है, ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं, इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 1। अगला प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न आकाशदीप कहानी की घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न स्कंदगुप्त नाटक के प्रथम अंक में आए संवादों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न निबंध मजदूरी और प्रेम के उपशीर्षकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्यायों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सही उत्तर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। कथन 1 जिस भाषा के माध्यम से राष्ट्र की अधिकांश जनता विचार विनिमय करती है वही राष्ट्रीय भाषा होती है। कथन 2 किसी राष्ट्र में सभी प्रचलित भाषाएं राष्ट्रभाषाएं होती हैं, किंतु जो भाषा संपूर्ण देश की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनैतिक परंपराओं को धारण करने में सक्षम होती है वह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होती है। अगला प्रश्न नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 साकेत के वियोग वर्णन के भीतर कवि ने पुरानी पद्धति के अलंकारिक चमत्कारपूर्ण पद्य तथा आजकल की नई रंगत की वेदना, लाक्षणिक वैचित्र वाले गीत दोनों रखे हैं। कथन 2 प्रेम के शुभ प्रभाव से उर्मिला के हृदय की उदारता का और भी प्रसार हो गया है। वियोग की दशा में प्रिय लक्ष्मण के गौरव की भावना उसे संभाले हुए है। सही उत्तर चुने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न कथन 1 इलियट की दृष्टि में परंपरा की व्यापक अर्थवत्ता है, उसे दाय या विरासत के रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक है। कथन 2 परंपरा कोई मृत या अनुपयोगी वस्तु नहीं है, वस्तुतः जो मृत या अनुपयोगी है उसे परंपरा की संज्ञा देना ही अनुचित है। सही उत्तर का चुने। सही उत्तर है ऑप्शन 1। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। अगला प्रश्न
कथन 1, हिंदी नवजागरण में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के योगदान का मूल्यांकन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि वे किसी क्रांतिकारी पार्टी के गुप्त रूप में प्रकाशित होने वाले गैर कानूनी पत्र के लिए नहीं लिख रहे थे। कथन 2, सरस्वती में रचना प्रकाशन का निर्णय करते समय महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रेस मालिक का दबाव नहीं मानते थे। सही उत्तर ऑप्शन 3, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न, अभी कथन 1, प्रेमचंद स्त्री स्वतंत्रता के समर्थक थे परंतु वे विवाह को बनाए रखना चाहते थे। कारण आर, गोदान उपन्यास में महत्वपूर्ण स्त्री चरित्र सक्षम, शक्तिशाली और परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत है। इनमें से अनेक का वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है परंतु वे इसे बनाए रखना चाहती है। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 1, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, सिंदूर की होली नाटक की दुखांत परिणति हमें नाटक में आई परिस्थितियां तथा जर्जन्य समस्याओं को सोचने समझने के लिए बाध्य करती है और विचारों में डुबो देती है। कथन 2, सिंदूर की होली अद्भुत, गहन, गंभीर, सामान्य से परे नाटक है तथा उसके पात्र अत्यंत सहज हैं और स्वाभाविक मनोवृत्ति की प्रकृत भूमि पर विचरते नजर आते हैं। सही उत्तर चुनें। सही उत्तर है ऑप्शन 1, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, शिव शंभू के चिट्ठी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इन चिट्ठों में से 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम और 2 लॉर्ड मिंटो के नाम हैं। कथन 2, खतों में से एक खत गुप्त जी ने शाइस्ता खां के नाम से फूलर साहब को तथा एक सर सैयद अहमद के नाम से अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। इसमें से सही उत्तर कौन से हैं? सही उत्तर है ऑप्शन 1, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 91, उपर्युक्त अनुच्छेद को केंद्रीय विषय है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, कला और जीवन। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार कलाकार के लिए जरूरी नहीं है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, सामाजिक क्रांति करना। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि ईमानदार कलाकार के शत्रु कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन 4, परिस्थितियां, व्यक्ति, दल। अगला प्रश्न, कला चेतना जागृत कर जीवन की सच्चाई और सौंदर्य का सजीव रूप देना क्या कहलाएगा। सही उत्तर है साधना। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आज का युग किस प्रकार का है। सही उत्तर है ऑप्शन 3, क्रांति का। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की सीमा क्या थी। सही उत्तर है ऑप्शन 1, वह मनुष्य की पीड़ाओं का नया समाधान ना दे सका। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन ने भाषाओं के प्रति क्या नीति रखी। सही उत्तर ऑप्शन 3, राष्ट्रीय भाषाओं को प्रोत्साहन दिया। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन की जाति व्यवस्था को लेकर क्या नीति थी। सही उत्तर है ऑप्शन 2, भक्ति आंदोलन जाति प्रथा का विरोध करता था। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार
भक्ति आंदोलन का केंद्रीय विश्वास है। सही उत्तर है मनुष्य की सत्ता सर्वश्रेष्ठ है। अगला प्रश्न, उपर्युक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन जन आंदोलन बन सका क्योंकि। सही उत्तर ऑप्शन 4, जनता का बड़ा भाग विशेष रूप से छोटे व्यापारी, शिल्पी और किसान किसी न किसी रूप में भक्ति से संबद्ध हुए।